बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। आप इसे पिज़्ज़े का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट था, जो इसका टेक्सचर था, वो पिज़्ज़े से कहीं ज़्यादा बेहतर था, कहीं ज़्यादा अच्छा था। जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन जाने आप बार बार खाने पर और बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार होती है कि अगर कोई इसे एक बार खा ले तो बार बार खाने की फरमाइश करता है। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर घर में कोई दावत हो या फिर कुछ भी स्पेशल बनाने को दिल कर रहा हो या फिर झटपट पिज़्ज़ा बनाना हो तो आप इसे बनाइएगा। वेजिटेबल से बिल्कुल आसान और बहुत मज़े की बन के तैयार हुआ। आप देखिए इसकी लेयर्स चेक करें कि कितनी सारी लेयर्स हैं और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा चीज़ी है, अंदर से बहुत ज़्यादा चटपटी और स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, उसके बाद मेरे पास अजवाइन है, उसके बाद मेरे पास जीरा है और एक अंडा है। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से इस बर्तन में निकाल लेना है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है, जीरा ऐड किया है और अजवाइन ऐड की है। अब मैंने इसके अंदर अंडे को ऐड कर देना है, एक अंडा लेना है आपने और यहाँ पर अंडा मैं ऐड कर चुकी हूँ। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है घी। ठीक है, तो अब अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। सो गाइस, उसके बाद हमने इसका एक घोल सा बना लेना है। ठीक है, एक बैटर से बना लेना है जैसे हम केक बनाते हैं। तो यहाँ पर जो पानी लिया है मैंने वो रूम टेम्परेचर पर था और मैंने अब अच्छे तरीके से इसका घोल बना लेना है, जो कि बनने के बाद कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो देखें कि जैसे हम केक का बैटर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ये बन के तैयार हुआ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उस कढ़ाई के अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी है। प्याज को अच्छे तरीके से मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हल्दी, 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने लाल मिर्च पाउडर यूज़ करना है इसके अंदर और फिर उसके बाद आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये नमक ऐड कर देना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और उसके अंदर मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। तो अब मैं इंतज़ार करूँगी कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ पर दूसरी तरफ मेरे पास मैश पोटैटो है जिन्हें मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था। तो अब मैंने इसके अंदर ये पोटैटोज़ ऐड कर दिए हैं और मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है और इसे कुक कर लेना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से पक के तैयार हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। तब मैं इसे रख दूँगी साइड पर। और हाँ, इसके अंदर आप लोग बचा हुआ सालन, बची हुई सब्ज़ी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी इसके अंदर ऐड किया है ये सो गाइस, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो इसके अंदर मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है और इसे मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। ठीक है, ब्रश की मदद से करें, चम्मच की मदद से करें, जैसे आपको ईजी लगे। और यहाँ पर मैंने जो बैटर है उसका मैंने एक पोर्शन लिया है और फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से इस पैन के ऊपर फैला देना है। और अब मैंने इसकी साइड्स को चेंज कर लेना है ताकि ये जल ना जाए। देखिए कितना सुनहरा और खूबसूरत कलर आया है इसका। तो यहाँ पर भी मैंने इसे सेक लिया है अच्छे तरीके से और अब इसके ऊपर भी मैंने ब्रश की मदद से ही घी अप्लाई कर देना है। आप यहाँ पर देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है, आप यूज़ करते हैं तो आप उसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ठीक है, अब मैंने इसे घी भी लगा दिया है और ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। इसे मैंने रखना है इस साइड पर और उसी तरीके से सेम उसी तरीके से ही मैंने दूसरी रोटी भी ली है और इसे भी अच्छे तरीके से मैं फैला रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसे पका लूँगी ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास जो मैंने बनाई थी रोटी मैदे की वो तैयार है। तो इसके ऊपर मैंने
आलू का मिक्सचर ऐड कर देना है। अच्छा, आपने इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वेजिटेबल्स तो ऐड कर ही सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसके अंदर चिकन अगर आपको पसंद है तो वो आप लोग ऐड कर दें इसके अंदर। और आप इसके अंदर कनौर क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। जितना मसाले आप ऐड करना चाहें, आप इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। फिर ये एक्स्ट्रा चीज़ी बन जाएगा। और अब लास्ट में मैंने इसके ऊपर मायोनीज़ अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से इसके ऊपर मायोनीज़ अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस, फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन बन के तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको कवर कर दिया है चीज़ की मदद से, ठीक है। तो चीज़ की मदद से मैंने इसे कवर कर दिया और इसका जो होल है उसे भी मैंने बंद किया हुआ है। और कुछ देर बाद मैंने इसे बाहर निकाला तो देखे कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक के तैयार हो चुका है। दिखने से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने में ये भी बहुत मज़े का था। आप लोग इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। इवन के बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। वैसे भी बच्चे चीज़ बहुत शौक से खाते हैं। चीज़ सैंडविच हो वो शौक से खाते हैं, चीज़ी पिज़्ज़ा हो वो शौक से खाते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि मैंने कट लगा लिया है और मैं इसे बाहर निकालने लगी हूँ। आप इसकी लेयर्स चेक कीजिएगा कि कितनी प्रॉपर तरीके से लेयर्स नज़र आ रही हैं और देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। यकीन जाने खाने में भी ये बहुत ज़्यादा लाजवाब था। सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरे घर वालों ने तो मेरी बहुत तारीफ़ की। आप सुनाएं, आपकी तारीफ़ हुई कि नहीं?